जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात हो पा रही है। नेटवर्क का बहुत सारा इशू रहता है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, अपने पूरे भारतवर्ष में, आज़ादी का जश्न मनाया लोगों ने और उस आज़ादी के दिन ही हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एट्रॉसिटीज़ की घटनाएं देखी जो रोज़ हो रही हैं। मज़े की बात यह है कि क्या हमें आदत पड़ गई है इस तरीके से अत्याचार सहने की। मैं आज सिर्फ बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से बाबा साहब का जो 18 मार्च 1956 को जो बाबा साहब ने अपना वक्तव्य दिया था, जो बातें कही थी, जो अपनी अपील थी, उसको आप लोगों के बीच में लेकर के आने की समय के हिसाब से उसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। बाबा साहब ने जो उस समय संदेश जो हमको दिया था 18 मार्च 1956 को, वो संदेश आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए, रोज़ाना पढ़ना चाहिए और रोज़ाना उसका मतलब समझना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि 30 सालों से लगातार मैं तुम लोगों के अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ और उसके बल पे मैंने संसद में और राज्य की विधानसभाओं में तुम्हारे लिए सीटों पे आरक्षण का जो है प्रावधान करवा दिया है। तुम्हारे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था पूरा प्रबंध करा दिया है। हम प्रगति तो कर रहे हैं, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए तुम एकजुट हो करके इस संघर्ष को जारी रखो। जो बाबा साहब ने कहा ना, एकजुट हो करके संघर्ष को जारी रखो। अगर एकजुट नहीं रहोगे तो जितने भी बाबा साहब ने जो है संघर्ष करके हमें अधिकार दिलाए हैं, अगर एकजुट नहीं रहोगे तो वो सब खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब के लिए संघर्ष करके अधिकार दिलाना आसान इसलिए भी रहा क्योंकि अंग्रेज़ उस समय नीतिपरक थे, वो व्यवस्था को देखते थे और जो जजमेंटल थे, नीतिपरक मतलब जजमेंटल थे, वो जजमेंट करते थे, देखते थे कि क्या सही है और जो सही होता था उसका वो साथ देते थे। इतना संघर्ष करके अकेले बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलाया। तब उन्होंने हमसे अपील की कि एकजुट रह करके अपने इन शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक और जो आर्थिक अधिकार हैं आपको, उन अधिकारों को आप एकजुट रह करके ही आप तैयार रहिए, उसको बचाने के लिए संघर्ष कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इतना संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए कि अगर खून खराबा भी आपको करना पड़े तो भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ खून खराबे का मतलब ये नहीं है कि हत्या करने पे आ जाइए, बलवा काटिए, ऐसा नहीं है। खून बहाने का मतलब ये है कि क्रांति का जब आगाज़ होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, तो उसके लिए तैयार रहने के लिए बाबा साहब ने ये बात कही थी। और फिर वो सारे जो नेता आज बाबा साहब के उस राजनीतिक अधिकार के बदौलत संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में पहुँचे हैं, सीधा सीधा अपील किया था आप सभी लोगों से। आप सब हमारे बहुजन समाज के साथी लोग हैं, नेता लोग हैं। आप किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, किसी भी पार्टी की तरफ से आप चुन करके पहुंच सकते हैं राज्य की विधानसभाओं में या संसदों में या अलग क्षेत्रों में, लेकिन आपसे बाबा साहब ने अपील की थी, कम से कम उसका तो ध्यान रखिए भाई। वो बाबा साहब ने आपसे कहा था अगर तुमको कोई अपने महल में बुलाता है तो तुम स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगा के कभी मत जाना, क्योंकि किसी दिन वो राजा तुमसे झगड़ा कर लिया और तुमको अपने महल से बाहर ढकेल दिया तो तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम अपने महल को बचाना चाहते हो तो किसी भी कीमत पे अपने संगठन को बर्बाद मत होने देना। मुझे दूसरों से खतरा नहीं है, मुझे अपने लोगों से ही खतरा महसूस हो रहा है। 1956 में जो बाबा साहब ने कही थी, कितनी प्रासंगिकता है इसकी आज के समय में। आप सारे बहुजन समाज के नेता लोग, आप लोगों से जो अपील थी बाबा साहब की, वो अपील मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। इसके बाद जो मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर, आप सब से भी ये लॉकडाउन हुआ, आप लोगों ने बहुत कष्ट वाला समय उठाया, बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आप सबसे भी बाबा साहब ने बहुत अपील की थी, क्योंकि आप इस मेहनत करके आपने इस देश को आज़ाद करवाया, आपने मेहनत करके इस देश के लोगों को भूखे पेट नहीं सोने दिया, आप मेहनत करके लोगों के खेतों में काम करके आप अनाज उगा रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं, आप ईंट गारा मिट्टी ढो रहे हैं, जोड़ करके लोगों का मकान बना के खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप भूमिहीन हैं, आप मजदूर हैं, आप ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आप ही की जो है सामाजिक स्थिति, जो हैसियत है वो एकदम नीचे की जा रही है। आपसे बाबा साहब ने अपील किया था कि मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए बहुत चिंतित हूँ। अगर मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया तो मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर नहीं पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण है उनका भूमिहीन होना और इसीलिए वे अत्याचार और अपमान का शिकार होते जा रहे हैं, अपना वो विकास कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। अगर इस सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं
इन सब भूमिहीन मजदूरों का नेतृत्व करूंगा और उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन किसी भी हालत में मैं आप सबके लिए जो संघर्ष है वो करना बंद नहीं करूंगा। बाबा साहब लगातार आपके लिए संघर्ष किए और आपके लिए कितने सारे लॉज बनवाए, कितने सारे नियम कानून बनवाए कि जिसके तहत आप आज सुबह 8 बजे से आप अपना मजदूरी करते हैं तो आपको 6 घंटे 8 घंटे ही जो 8 घंटे की जो मजदूरी है, उसके बाद फिर जो न्यूनतम मजदूरी है वो सब आपको दिलवाने का जो प्रावधान बाबा साहब ने किया। आपको ऋणी होना चाहिए बाबा साहब का। आप कमाते हो, शाम को दारू पीते हो, उसके बाद दिन भर बैठ के सुरती पुकार मांस मसाला खाने में आप उसको बर्बाद कर देते हो। ये जो पैसा आप बर्बाद कर रहे हो इस तरीके से, उस पैसे से अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। कितना मेहनत करके आप लोगों के लिए बाबा साहब ने इतना अधिकार हम सबको दिलाया था। फिर बाबा साहब ने अपील की थी अपने समर्थक लोगों से कि बहुत जल्दी ही मैं भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूँगा। यह एक स्वतंत्रतावादी धम्म है, इसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित है। मैं बहुत जल्दी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लूँगा और तब मैं अछूत नहीं रह जाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं आप सबके लिए संघर्ष लगातार करता रहूँगा। मैं अंधभक्त नहीं बनना चाहता, लेकिन जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है वो बौद्ध धर्म अंगीकार करें और उसके अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। फिर भगवान बुद्ध ने आगे उन बौद्ध भिक्षुओं से जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में मानवता की सेवा करके ये सिद्ध कर दिया, और वो सभी सिख भाई लोग और वो सभी मुसलमान भाई लोग और वो सभी ईसाई भाई लोग जिन लोगों ने लॉकडाउन के समय पे मानवता को शर्मसार होने से बचा लिया, लोगों को खाना, भोजन, पानी और शेल्टर तक, यहाँ तक कि शरण तक दी, ऐसे सभी भाइयों के लिए बाबा साहब ने जब भगवान बुद्ध को अपनाने की यानी उनके धर्म को अपनाने की जब घोषणा की थी तो मानवता को ही ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया था। और फिर उन सभी बौद्ध भिक्षुओं से अपील की थी, जो बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के अपने आप को बोलते हैं कि हम अनुयायी हैं, आपके लिए कहा था कि बौद्ध धर्म बहुत महान है। अपनी अच्छाइयों के कारण यह भारत में दूर दूर तक गली कूचों में पहुंच सका है, लेकिन इसके बावजूद 1213 ईस्वी में यह भारत से गायब हो गया लगभग। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण यही है कि जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो बहुत आराम तलबी हैं। मेरे शब्द नहीं हैं, ये बाबा साहब आपसे 18 मार्च 1956 को जो बोल के गए हैं, मैं वो बात दोहरा रही हूँ कि सारे बौद्ध भिक्षु जो है वो विलासतापूर्ण जीवन में और बहुत आराम तलबी की ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो गए हैं। धर्म प्रचार के लिए जगह जगह जाने के बजाय वो आराम करना शुरू कर दिया है और रजवाड़ों की प्रशंसा में वो पुस्तक लिख रहे हैं। इस धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे बहुत कम ऐसे भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को आगे आना पड़ेगा। और फिर बाबा साहब ने देखिए एक एक करके सबसे अपील की, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि आप एकजुट नहीं रहोगे तो आप अपने अधिकारों को बचा नहीं पाओगे। फिर उसमें केवल अकेले बौद्ध भिक्षु या भूमिहीन मजदूर या केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये सबके लिए बाबा साहब ने कहा। और फिर बाबा साहब ने उन लोगों के लिए अपील की जिन्होंने इस आरक्षण की बदौलत सबसे ज़्यादा लाभ मिला और जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लेते आ रहे हैं, वो शासकीय कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी, उनके लिए बाबा साहब ने अपील की थी। हमारे समाज में शिक्षा से बहुत प्रगति हुई और शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे भी पहुंच गए। मैं देख रहा हूं कि ये जितने भी ऊंचे पदों पे पहुंचे हुए लोग हैं, छोटे बड़े कुल मिला करके क्लर्कों की फौज जो है हमारे समाज में खड़ी हो गई है, जो कि सेवा करने में लगी, यानी कि नौकरी करने में लगी हुई है। वो अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% समाज के लिए दें, तभी समाज प्रगति कर पाएगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो सारे समाज की आशा उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। बाबा साहब ने इसके बाद युवाओं से और जो समाज के छात्र हैं उनके लिए बाबा साहब ने संदेश जो दिया था कि छात्रों से, जितने छात्र भाई लोग आप लोग हो, जो नेतागिरी करने की आपको आज ललक लगी हुई है, आपको पता भी नहीं कि नेतागिरी क्या होती है, आप अपने आप को दम्भ भरते हो कि आप एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो। आपने छोटे मोटे संगठन बना के अपने जाति सूचक शब्दों को उसके आगे लगा करके और आप सोचते हो कि आप बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट चला रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और फिर अब तो आपको ऐसा हो गया है कि आप, क्योंकि आप स्टूडेंट थे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था आपके पास में, पेरेंट्स कमाते हो या नहीं भी कमाते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था। और ऐसे में अगर कुछ लोग, बाहरी लोग आपको प्रलोभन दे देते हैं कि हाँ हाँ लो लो, तुम अपना संगठन बना लो, तुम इनके नाम पे पार्टी बना लो, और तुमको प्रलोभन देते हैं
तो ये जो दिग्भ्रमित यानी जो दिशा विहीन, जो दिशा से भ्रमित यानी कि डेविएट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है अरे वाह हमें कुछ पैसा मिल जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए। और ये बेनिफिट हम लोगों ने देखा था जब पिछले साल गुजरात के इलेक्शंस हुए थे। वहाँ पे भी अपने समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत लग रहा था कि हमें मिशन मूवमेंट को बहुत तेज़ी से धारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो केवल जो है ना चंद जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए केवल वो बन के रह गए, एक औजार बन करके रह गए। उससे समाज का कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला ना हुआ और ना होने वाला है। इसलिए खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा बच्चों से आपसे अपील है कि जो बाबा साहब का संदेश है वो तो मैं आपसे कहूँगी, लेकिन छात्र समय आपको पढ़ने लिखने के लिए मिला हुआ है। पढ़ लिख करके आप अपने हाथ में शिक्षा का अधिकार जो है उसे एकदम मजबूत बनिए। ये नहीं कि किसी राजनीतिक दल की आप चाटुकारिता करने में लग जाइए, उसने कुछ पैसे दे दिए तो आपने एक अपना संगठन खड़ा कर दिया और फिर और युवा लोगों को आप दिग्भ्रमित करने पे लगे हुए। आप अपने आप को तो धोखा ही दे ही रहे हो, अपने जो युवा बच्चे उनको तो धोखा दे ही रहे हो, लेकिन सही मायने में आप समाज को धोखा दे रहे हो। और आने वाले समय में समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप कितना भी बड़ा प्लान लेकर के चलिए कि मैं इसको नीचा दिखा दूंगा, उसको नीचा दिखा दूंगा, लेकिन सही मायने में तो आप तो अपने ही समाज को नीचा दिखा रहे हो। अगर अपना ही समाज दूसरे समाज को ऐसे बोल रहा है कि अरे मैं इसको नीचे कर सकता हूँ, तो आप दूसरे को थोड़ी नुकसान पहुँचा रहे हो। इसलिए होश में आओ मेरे युवा बच्चों, होश में आओ। ये जो दिग्भ्रमित करने के लिए आप लोगों को नया नया संगठन बना के खड़ा कर दिया जा रहा है, और आप सब अंधभक्त होते हुए बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम के मिशन मूवमेंट को जो भूलते जा रहे हो, उनके नाम पे बनाए हुए नए नए संगठन पे आपको लगता है कि आप जी जान दे दोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाबा साहब का संदेश पहले आप जानिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था, कि छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्लर्की प्राप्त करने की बजाय अपने गांव के आसपास लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न जो शोषण है उसको रोका जाए, जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जा सके। आपका विकास, आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आप अगर खुद विकसित हो गए, एक कहानी बहुत अच्छी सी है ना कि एक व्यक्ति ने बहुत बहुमंजिला मकान बना लिया, उसके बगल में कच्चा मकान था, और फिर उसके बाद एक बार आंधी तूफान इतना तेज आया कि उसका मकान ढह गया, क्योंकि उसके अगल बगल कोई भी पक्का मकान नहीं था। अगर अगल बगल पक्का मकान होता तो उस मकान को वो सपोर्ट दे रहा होता। तो वही बाबा साहब ने आपसे संदेशा दिया कि आपका उत्थान समाज के उत्थान में निहित है। आप अपने चंद लाभ के लिए, अपने जरा से एक छोटे से बेनिफिट के लिए आप जो समाज का नुकसान कर रहे हो, अल्टीमेटली नुकसान आपका भी होने ही वाला है। आप एक चमचा बन के रह जाओगे। चमचा जिसको मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं, स्टूजेस, हाँ, जो है आप केवल एक टूल बन के रह जाओगे। चमचे जो होते हैं वो एक टूल होते हैं, एक चम्मच की तरह होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं, जिनको जब कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन अपने इस्तेमाल के लिए खाली रखता है, और फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब उसका चुनाव और उसके अपने पर्सनल बेनिफिट जो होते हैं उसे लेना चाहता है, वो ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट उसके पर्सनल ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को उठा करके फेंक देता है। तो वैसा ही बाबा साहब ने कहा कि आपका उत्थान समाज के उत्थान में नहीं थे। आप अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये सब काम कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी नीचे गर्त में गिरने वाले। और अगर आप समाज का नाम लेकर के भी आप अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बाबा साहब ने आगे कहा कि आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है, जो एक बहुत बड़ा टेंट है लगा हुआ है, और मैं उसमें एक बम्बू की तरह हूँ। आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने संविधान रूपी टेंट खड़ा कर दिया है, और मैं उस टेंट का एक बम्बू की तरह हूँ। मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, मुझे तमाम तरीके की बीमारियों ने घेर रखा है। न जाने किस वक्त मेरा जो शरीर जिसमें बीमारियां हैं, न जाने किस वक्त ये जो है टेंट का जो एक बम्बू है, ये न जाने कब ढह जाए। और मैं इसलिए परेशान रहता हूँ कि जिस दिन ये टेंट का बम्बू ढह गया, उस दिन ये टेंट भी ढह जाएगा, और फिर आपकी सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं रह जाएगा। तो बाबा साहब तो चले गए, लेकिन हमारी आपकी सुरक्षा के लिए जो भारत का संविधान दे करके गए, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, आप लोगों को बेरोज़गार बनाया जा रहा है, और कुछ युवा बच्चों को दिग्भ्रमित करके, उनको लालच दे करके, किस तरीके से दिग्भ्रमित करके, किस तरीके से एक नए नए संगठन हमारे बीच में खड़े किए जा रहे हैं। मेरी अपील है युवा बच्चों से कि
कि किसी भी तरीके से बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम के मिशन मूवमेंट को आप कमज़ोर मत होने दीजिए। लखनऊ में जो हमारी बौद्ध विरासत खड़ी हुई है, आप ये मान के चलिए कि मैं तो बीएचयू में हूँ, बीएचयू के एक प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुग़ल शासन, वो जो टूरिज़्म में ही थे बल्कि वो, उन्होंने मुझसे कहा कि जो मुग़ल शासन काल के बाद अगर बड़े पैमाने पे कहीं कोई निर्माण कार्य हुआ था तो वो अब जा कर के जो है, जो लखनऊ में बौद्ध विरासत खड़ी हुई है, उसके रूप में वो देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग, एक बहुत बड़ा टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में जो बने हम लोग की विरासत है उसके द्वारा खड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार साथियों, मेरे होनहार नौजवानों, मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे सभी सरकारी कर्मचारी, आप सभी लोगों से विनती है कि जो बाबा साहब का संदेश था, इस संदेश को आप अपने दिलों में बैठाइए। और जो संगठन के नाम पे हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, आप लोगों से अपील है कि कम से कम आप तो समझिए किस तरीके से साहब कांशीराम मिशन मूवमेंट को आगे ले गए, किस तरीके से भूखे रह करके आगे बढ़ाए। हो सकता है कि आप अपने नेता में कुछ कमी ढूंढते हो, लेकिन आप खुद से देखिए कि आपके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि उनका बनाया हुआ संगठन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपके मन में मिशन, मूवमेंट और विचारधारा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर वापस अपने वोट की ताकत का एहसास करा पाते हो तो जो विरासत आपको लखनऊ में देखने को मिलती है, जो विरासत आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलती है, ये पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरा बहुजन साथियों से स्पेशली अनुरोध है, उत्तर प्रदेश के बहुजन साथियों से, बहुजन छात्रों से, बहुजन युवाओं से, कि आप सभी लोग एकजुट होकर के रहिए और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट, मान्यवर कांशीराम साहब के बनाए हुए संगठन को आप जितना मजबूती दोगे, आप उतने ज़्यादा मजबूती से अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हो। और नहीं तो ये सरकारें तो बैठी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आज ही आपके सामने बोल रही हूँ, कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, जिस दिन साहब कांशीराम का बनाया हुआ संगठन खत्म हुआ, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो आज अपने आप को बहुत सोच रहे हैं ना कि मैं अजर अमर हो गया हूँ नौकरी करके और बड़ा बड़ा मकान और ये सब खड़ा कर लिया है, जितने भी युवा बच्चे हैं जो आज छोटे छोटे संगठनों को जो है बना करके और अपने आप को सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, आप सब के सब मुँह की खाओगे, सब के सब नीचे आ जाएंगे। हम भी नहीं छूटेंगे, हम भी नहीं बचेंगे उसमें से, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी भी समय है, जितना जोर आप लगा रहे हो दूसरे की चाटुकारिता करने में, उतना जोर लगाइए अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ये लड़ाई पैसे के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये हमारे मानवता के बचाव के लिए, मान सम्मान की ये लड़ाई है। तो अब अपने मान सम्मान की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। इसी तरीके की बातों के साथ में मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। मैं बहुत परेशान थी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन बार बार नेटवर्क इंटरप्ट हो जा रहा था, इस वजह से बात नहीं कर पा रही थी। एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो ये 18 मार्च 1956 को जो बात कही थी, उसमें बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि कोई भी दल, कोई भी, हाँ, आपके लिए समय है कि कुछ लोग जो है वो मतलब अपने पद पाने के लिए या ताकत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नए संगठन बना लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि आपके लिए, बहुजन समाज के लिए, यानी दलित और पिछड़े लोगों के लिए एकदम उचित समय है। आप सबको एक पार्टी और एक झंडे के तले एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बाबा साहब ने एकदम साफ साफ कहा था कि आपको आपकी अपनी पार्टी के अलावा बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी, आप सबके लिए अपील है विशेष तौर पे बाबा साहब के दिए हुए भाषण के तहत कि आपको अपनी पार्टी के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी अपने दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती। तो अपनी पार्टी जो बाबा साहब ने बनाई थी, वो उसका तो क्या हश्र हुआ, वो तो आप देख रहे हैं। साहब कांशीराम पहले बाबा साहब की ही बनाई हुई पार्टी के लिए काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो चाटुकारियों की फौज लगी हुई है, कि किस तरीके से इतनी सारे पूरी पार्टी में सारे सीट्स पे जो है कोई और पार्टी का सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं और केवल एक पार्टी पे बाबा साहब का सिंबल चुनाव लड़ रहा है, तब मान्यवर कांशीराम खिन्न होकर के उन्होंने कहा कि मुझे एक नई पार्टी का निर्माण करना होगा। और इस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाया, और जो उसका जो आगाज़ हुआ उत्तर प्रदेश में और उसका अंजाम भी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनको खतरा केवल और किसी से नहीं, सिर्फ साहब कांशीराम के बनाए हुए संगठन से है। और किसी से नहीं डरते ये लोग, सिर्फ उसी से डरते हैं, क्योंकि उसी एक संगठन की वजह से ये मनुवादी लोग की नाक इनकी जो है मतलब नींदें हराम हो गई। और आज
बहुत प्रासंगिकता है। जबकि साहब कांशीराम के मिशन, मूवमेंट और संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो बाबा साहब का ये स्टेटमेंट आप सब दिमाग में रखिएगा कि आपको आपकी पार्टी के अलावा कोई और संगठन मुक्ति नहीं दिला सकता। आपको अपने दुखों से अगर मुक्ति चाहिए तो साहब कांशीराम के बनाए हुए संगठन, मिशन, मूवमेंट, उसी पे चलने के लिए आप आगे आइए। और दूसरा ये है कि हमको और आपको धर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना धर्म के हम जीवित नहीं रह सकते। और बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने कहा मानवता पे आधारित ये धर्म है। अगर आपको बहुत समय तक, हो सकता है आने वाले समय में आरक्षण को लेकर के ये सरकारें बहुत फेरबदल करे। देखिए ये सब घोषणा बाबा साहब 1956 में कर चुके हैं। बोल रहे थे कि आप, हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करे, हो सकता है कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसे समय में आपको बौद्ध धर्म ही सही रास्ता दिलाएगा। तो अध कचरा बुद्धिज्म मत अपनाइए कि सामने कुछ और अंदर कुछ और। बाहर तो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बन रहे हैं और घर के अंदर पूरा मनुवादी संस्कार चल रहा है आपका। एक तरफ रहिए, अपने बाबा साहब, अपने मान्यवर कांशीराम के विचारों, अपने महापुरुषों के विचारों को अपनाइए, विचारधारा को आगे बढ़ाइए। और यही कारण है कि बहुजन समाज के जो बच्चे आज दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माँ बाप के ऊपर, यानी कि उनके पेरेंट्स के ऊपर ही जा रही है कि आप, क्योंकि खुद पूरा ज्ञान लेके नहीं, अधकचरा ना तो इधर में है ना तो उधर में है, इसका एक प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो बाबा साहब की इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में आती रहूँगी। बुद्ध और उनका धम्म का पाठ हमारा जारी रह रहा था, लेकिन सिर्फ नेटवर्क की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे नेटवर्क की समस्या का समाधान होता है तो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उस पाठ को पुनः जो है आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सुरक्षित रहिए। घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हक अधिकार के प्रति जागरूक मत रहिए। जो क्रांति आप घर में रह करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के तहत कर सकते हैं, उस क्रांति को लगातार जारी रखिए। लेकिन ये नहीं कि केवल मोबाइल के ही द्वारा जारी रखिए। आसपास में जो भी एट्रोसिटीज़ की घटना हो रही हैं उन पे आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जिन्होंने हमसे कहा कि आप घर में रहिए वो खुद घर से बाहर टहल रहे हैं, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से विनती है कि सुरक्षित तो रहिए। सुरक्षा प्रथम जो है ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।